बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखो बच्चों, अब आ गई सिफत मुशब्बा। हमने फेल का भी अमल पढ़ लिया। ठीक है ना, फेल कैसे अमल करता था। ठीक है ना। फिर हमने जो था उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि आपके पास मस्तर कैसे अमल करता था। ठीक है ना, मस्तर कैसे अमल करता था, मस्तर के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इसमें फाइल कैसे अमल करता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें मफूल कैसे अमल करता है। ठीक है। और अब आ जाए सिफत मुशब्बा। ये तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, हम इस हद तक वो कर लेंगे जितना क्या है सिफत मुशब्बा की हमें थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। कि सिफत मुशब्बा, इसका अमल हर जगह के ऊपर नहीं होता। कि जी आप ये कहो कि जी हर जगह के ऊपर ही अमल जो है ना वो चल रहे हो। लेकिन क्या है इसमें से। ठीक है, तो आपको फिर भी उसमें आया था सिफत मुशब्बा उस इस्म को कहते हैं जो मुश्तक हो मस्तरे लाजमी से। ये देखो, ये बात ये पहले भी बताई थी आपको मैंने। सिफत मुशब्बा उस इसम को कहते हैं जो मुश्तक हो मस्तरे लाजमी से। समझ आ रही है। सिफत मुशब्बा लाजिम मस्तर से आती है। और मौजू ऐसी ज़ात के लिए जिसके साथ वो मस्तर कायम हो बतौर सबूत, यानी किसी ज़माने में उससे जुदा ना हो। यानी किसी ज़माने में उससे जुदा ना हो। सिफत मुशब्बा उस समय है जो मुश्तक हो मसदर लाजमी से और मौजूद से साथ मतलब कायम हो बतौर सबूत के। समझ आइए। वो क्या था, बतौर हुदूस था इसमें फाइल। और इसमें क्या होता है, बतौर सबूत होता है। देखो, बतौर हुदूस और बतौर सबूत को फर्क समझो। मैंने ये ठक मारा, ठीक है ना, ये मैंने डेस्क को मारा, तो अभी मैं जारिब हूँ। इस वक्त मैं जारिब हूँ। लेकिन अब मैंने छोड़ दिया तो अभी मैं जारिब नहीं हूँ। ठीक है ना। तो जारिब नहीं हो। लेकिन सिफत मुशब्बा में क्या होगा, सबूत पाया जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप क्या हो, सामियात हो या सामीन हो। ठीक है, सुन रहे हो। लेकिन जो ही मैं खामोश हो जाऊंगा तो अब क्या आप सामने नहीं हो। ठीक है ना, उस वक्त आपको कोई आवाज नहीं आ रही, समझो बिल्कुल खामोशी हो जाएगी। लेकिन समी क्या है, कि कोई बोले ना बोले, अल्लाह क्या है, समी है। कायनात खामोश हो जाएगी सारी की सारी, सिर्फ क्या होगा, फिर भी अल्लाह की जात जो है ना, अल्लाह के साथ जो समात की वो है। ये क्या है, बतौर सबूत के है, हुदूस के नहीं है बल्कि सबूत के है। अच्छा जी। सिफत मुशब्बा अपने फेले लाजमी वाला अमल करती है, यानी फाइल को रफा देती है। ये मफूल भी को नहीं चाहती है। ये तो हमें पहले से ही पता है, ये मफूल भी को नहीं चाहती है। अगर इसके बाद कोई इसम मंसूब आ जाए, देखेंगे कि वो नकरा है या मारिफा, ये तो ख्याल करना। अच्छा, अगर इसके बाद कोई इसम मंसूब आ जाए तो देखेंगे कि वो क्या है, वो मारिफा है या नकरा है। अगर तो वो नकरा है तो तमीज बनाएंगे। अच्छा, सिफत मुशब्बा का तमीज बनेगा। अगर मारिफा, उसको मुशाबे बिल मफूल कहेंगे, उसको मुशाबे बिल मफूल कहते हैं। मारिफा आ जाए ना तो उसको मुशाबे बिल मफूल कहते हैं। लेकिन नकरा आ जाए, सिफत मुशब्बा के अमल के लिए सिर्फ एक शर्त है कि उमूर खमसा में से किसी एक पर एतमाद किया हो। उसने इसमें फाइल 6 चीजों पर एतमाद करता था। ये क्या करेगी, ये 5 चीजों पर एतमाद करेगी। अच्छा, ये 5 चीजों पर, ये इसमें मौसूल पर एतमाद नहीं करती, क्योंकि इसके शुरू में जो अलिफ लाम आता है वो बिल इत्तेफाक इसमें मौसूल बमाना अल्लज़ी नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि इसके शुरू में जो अलिफ लाम आता है वो बिल इत्तेफाक इसमें मौसूल बमाना अल्लज़ी नहीं होता। इसमें फाइल के अंदर तो एहतिमाल था कि वो अल्लज़ी वाला है या अल्लज़ी के गैर वाला है। याद है, इसमें फाइल वाला पढ़ा उस दिन हम, जो वो कर भी रहे थे। इसमें फाइल के शुरू में जो अलिफ लाम आता है वो लाजमी नहीं है कि वो क्या होगा, अल-लज़ी वाला होगा। लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक है कि इसके शुरू में जो अलिफ लाम आता है वो बिल इत्तेफाक अल-लज़ी वाला नहीं होता। नहीं, गल समझ आई है। वो गल समझ गए हो। इसके शुरू में जो अलिफ लाम आता है वो बिल इत्तेफाक की नहीं होता, अल-लज़ी वाला नहीं होता। इसमें फाइल के अंदर की होता है, कभी अलिफ लाम अल-लज़ी वाला होता है तो कभी नहीं होता। समझ आ रही है ना। इस तरह इसके अमल के लिए इसका हाल या इस्तिकबाल के माना में होना भी शर्त नहीं है। इसके लिए हाल या इस्तिकबाल भी शर्त नहीं है, क्योंकि सिफत मुशब्बा में सबूत पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि जब दवा में इस्तेमरार पैदा करती है तो जमाने की शर्त लगाना लागू है, क्योंकि बिला इश्तरात भी हाल से इस्तिकबाल के माना पैदा हो रहे हैं। और गल समझ आ गई है, वो नहीं समझ आई है। ठीक है ना, उसमें से तो इसलिए तो परमानेंट है। इसके तो इसका लिए तो जमाना जमाना ही नहीं रहा इसके लिए। वाह वाह वाह। इसके लिए जमाना जमाना ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो इसमें फाइल में से उसमें से। अच्छा जी, अब क्या आ गया। हाँ, मुब्तदा पर एतमाद की मिसाल। मुब्तदा पर एतमाद की मिसाल, जैसे ज़ैदुन हसनुन गुलामुहु। हसनुन सिफत मुशब्बा है। अच्छा, हसन गुलामुहु इसका फाइल बनेगा। गुलामुहु हसन,
ये फेल लाजिम है और ये मुब्तदा पर किया हुआ है। जैद कि उसका गुलाम हसीन हुआ। मौसूफ पर एतमाद की मिसाल, जा अनी रजुलन हसन गुलाम, ये हसन वो आ गया। अच्छा, जुल्हाल पर एतमाद, जा अनी जईदुन हसन गुलाम, ये जुल्हाल है, जुल्हाल पर एतमाद हो सकता है, जा अनी जईद हसन गुलाम। हरफ नफी पर जैसे माँ हसन गुलाम, हरफ इस्तिफाम से जैसे हसन गुलाम, हसन गुलाम। समझ आई है बात की? वही इसमें फाइल वाली चीजें थी, इसमें फाइल वाली चीजें थी। फायदा नंबर 4, इसमें फाइल के सीगे क्यासी हैं, क्यासी हैं। अल्लाह दे बंदो, इसमें फाइल के सीगे क्यासी हैं, क्यासी हैं, क्यासी हैं। चाहे वो मुजर्रद हो, चाहे वो मजीद हो, चाहे वो सुलासी हो, चाहे वो रुबाई हो, तो इसमें फाइल के सीगे क्यासी होते हैं। लेकिन सिफत मुशब्बा के सीगे समाई हैं, क्यास में इसको कोई दखल नहीं होता। इसीलिए सिफत मुशब्बा के औजान जब आपने याद किए थे इल्म सिगा के अंदर, तो की याद किए थे? कोई याद नहीं किए थे। समझ आइए, क्योंकि याद ही नहीं होते थे। मैंने खुद आपको कहा था कि भाई मैनू भी याद नहीं होते ये। समझ आइए, सिफत मुशब्बा के औजान की होते हैं, समाई होते हैं, समाई। ठीक है ना? तो रटा लगता ही नहीं है, इतना मुश्किल रटा होता है कि जी क्या होता है, जो याद किए थे वो भी क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। हाजिर रोनते फलां, तो ये वो इसमें से ठीक हो गया। एक मिनट है जो जरा, एक मिनट। तो इसमें फाइल के सीगे क्यासी हैं, लेकिन सिफत मुशब्बा के सीगे समाई हैं। क्यास का इनमें कोई दखल नहीं। जैसे हसनुन, साबुन, देखो अब ये आइन क्या आ गया, शदीदुन, फ़ाइलुन, ये अब देखो शदीदुन वगैरह, ये सारे उसमें से आ गया था। फायदा नंबर 5, सिफत मुशब्बा की इस्तेमाल के लिहाज से 18 सूरतें बनती हैं। अल्लाह अकबर। सिफत मुशब्बा के इस्तेमाल के लिहाज से 18 सूरतें, इनमें से बाज़ बहुत उम्दा हैं, उन्हें आसन कहा जाता है। बाज़ से कम दर्जे की उन्हें हसन कहा जाता है। बाज़ मुख्तलिफ़ुन फ़ी, यानी कभी हैं और बाज़ नाजायज़ हैं। अल्लाह अकबर की कराउन होती है। तो बस मैं वैसे ही दौड़ाऊंगा। अच्छा, मैं वैसे ही दौड़ाऊंगा जैसे कि आपने हिदायतुन्नाह में दौड़ के पढ़ ली होंगी। ठीक है ना? मैंने वो खुद जब पढ़ी थी तो मैंने खूब इस पर रट्टे लगाए थे और सारा कुछ किया था, लेकिन की होता है फायदा, फिर भी कुछ नहीं होता। ठीक है ना? फायदा कोई नहीं होता उसमें से, इतनी मुश्किल होती हैं। ठीक है ना? तो ये इसमें से, और समझ आ रही है? तो ये इसमें से बड़ा वो होता है। और पढ़ते क्यों तब पढ़ते, बस इसीलिए पढ़ते हैं कि जी बस ये उन्होंने नावियों ने कीता था काम, थे उनकी करा नावियों ने, उसमें से अब ये करना है इसलिए पढ़ते हैं। तफसील इसकी ये है कि सिफत मुशब्बह मुअर्रफ बिल लाम होगी या मुजर्रद लाम होगी। ठीक है ना? मुअर्रफ बिल लाम होगी मुझे। फिर हर एक के मामूल की भी 3 सूरतें हैं, मामूल भी है। ठीक है ना? सिफत मुशब्बह खुद ये 2 किस्में होगी, मुअर्रफ बिल लाम होगी। फिर हर एक की भी 3 सूरतें हैं, मुअर्रफ बिल लाम हो, मुज़ाफ हो, दोनों से खाली हो। मुअर्रफ बिल लाम हो, मुज़ाफ हो, दोनों से खाली हो। यानी मुअर्रफ बिल लाम भी ना मुज़ाफ में हो। 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6 हो। फिर हर मामूल की 3 सूरतें हैं, मामूल की। फिर आ गए मरफू हो, मंसूब हो, मजरूर हो। फाइल या ज़मीर मुस्ततर से बदल होने की वजह से मरफू हो, फाइल या ज़मीर मुस्ततर से बदल होने की, इसके मामूल जो है। फिर हर मामूल की 3 सूरतें हैं, वो मरफू होगा फाइल या ज़मीर मुस्ततर से बदल होने की वजह से। मंसूब हो अगर मारिफा है तो मुशाबे बिल मफूल होने की वजह से, अगर नकरा है तो तमीज़ होने की वजह से। अभी पढ़ा है ना मामूल इसका? अल्लाह दे बंदो, मामूल अगर नकरा आ जाएगा तो तमीज आ जाएगा, अगर क्या आएगा मारिफा आएगा तो मुशाबे बिल मफूल आ जाएगा, मजरूर हो इजाफत की वजह से। 6 को 3 में ज़रब दी तो कुल 18 सूरतें हैं। इन 18 में से 9 आसन, 2 हसन, एक मुख्तलफुन फी, 4 कभी और 2 नाजायज हैं। अगले से नक्शा दिया है कि वहां से खूब समझ लें और सूर को मालूम कर लें। चलो जी, और चलो जी, और की कर रहा हूँ। सिफत मुशब्बा मुजरद ये कितनी बढ़ेंगी? 9 ये आएंगी। और सिफत मुशब्बा क्या आएंगी? मकरून बिल्लाम, ये 9 आएंगी। चलो जी। अच्छा, मामूल की इजाफत, मामूल जो है या तो इजाफत के लाम के साथ होगा या मुरब बिल लाम होगा। ठीक है ना? बगैर इजाफत वाली लाम के मुरब बिल लाम या मुजाफ। ठीक है ना? तो तीन 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 सूरतें बनेंगी हर एक के आगे, तीन तीन तीन। मजरूर हो जैसे जईदुन हसन वजहन, जईदुन हसन वजहन, ये हुक्म के ahsan है। अच्छा, जईदुन हसनुन वजहन। ठीक है, ये आगे नकरा आ रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगी? तमीज की बताया था ना अभी, नकरा आ जाएगी। ये मुजाफुन इलैह बन गया, ये मंसूब आ गया, ये नकरा आ गया तो नकरा की आ जाएगा, ये फिर तमीज बन जाएगा। अच्छा, जईदुन हसनुन वजहन। ठीक है ना? अच्छा जी, मरफू जईदुन हसनुन वजहुन, ये क्या आ जाएगा? बगैर इजाफत और बगैर अलिफ लाम के जो है ना, ये जो है ना उसमें से आ रहा है। क्या इसका मामूल जो है, मामूल देखो, वजह वजहुन, कोई इसमें वो आ रहा है,
ठीक है ना, वजहन के अंदर कोई इसकी मामूल की जो है ये मामूल बगैर इजाफत के, बगैर अलिफ लाम के, बगैर इजाफत के, बगैर अलिफ लाम बगैर। अच्छा, मौरफ बिल लाम आ जाए। ठीक है ना, अब देखो, मुझे मौरफ बिल लाम मजरूर जईदुन हसनुल वजही। ठीक है ना, मंसूब जईदुन हसनुल वजहा, जईदुन हसनुल वजहू। ठीक है ना, मजरूर जईदुन हसनुल वजही, मुजाफ होने के सुने ही आ गया, वजह ही आ गया। ठीक है ना, जईदुन हसनुल वजहू आ गया। ठीक है ना, और उसमें से जईदुन हसन वजहू, बगैर इजाफत नाम के जईदुन अल हसन वजहिन। अच्छा, ये देखो यहाँ पे इजाफत भी बगैर इजाफत व अलिफ लाम के है। ठीक है ना, बगैर इजाफत व अलिफ लाम के, लेकिन ये वजहिन अल हसन वजहिन। ठीक है, जईद अल हसन वजहन, जईद अल हसन वजहुन, फिर अल हसन वजही, जईद अल हसन वजहा, ये वजहू, ये जो सारे के सारे हैं। अच्छा जी, हूँ की है, आप खुद बताएंगे आपको। मज़कूरा अहकाम की वजूहात समझो कि क्यों हम उसको हसन क्यों कहते हैं, आसन क्यों कहते हैं, कभी क्यों कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो जरा, जैसा कहते हैं मुस्कुराहट सुन, नौ आसन, दो हसन, एक मुख्तलिफ फी, चार कभी और दो नाजायज व मुमतने, हर एक वजह से कही जा रही है। इम्तना की सूरतें हैं, कितनी मुमतने हैं। ठीक है ना, तो मुमतने कितने हैं? दो नाजायज व मुमतने हैं। इम्तना की पहली सूरत यह है कि सीगा सिफत मुअर्रफ बिल्लाम हो और वो मुजाफ हो। अच्छा जी, मुजाफ हो मामूल मुजर्रद अनिल लाम की तरफ। देखो, अल हसन वजहिन, ये मुमतने हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, अल हसन वजहिन, इसके मुमतने होने की वजह यह है कि तरकीब में मारिफा की इजाफत है नकेरा की तरफ, जो कि मुमतने है। अलिफ लाम हमने पहले पढ़ लिया है कि अल हसन वजहिन। ठीक है ना, ये मारिफा है, तो अलिफ लाम जब आ जाए तो वो क्या नहीं हो सकता, फिर वो बच्चों मुजाफ नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना, अलिफ लाम आ गया तो फिर वो मुजाफ नहीं होता, तो अल हसन वजहिन नहीं हो सकता। चलो, सीगा सिफत मुअर्रब बिल लाम हो और वो मुजाफ हो मामूल मुजाफ इला ज़मीर की तरफ, अल हसन वजही। ठीक है ना, देखो, अल हसन वजही, इसके इम्तना की वजह यह है कि इस इजाफत से कुछ भी तखफीफ हासिल नहीं, क्योंकि तखफीफ हासिल होती नून तनवीन के हज़फ से। तखफीफ कैसे हासिल होती थी? नून तनवीन के हज़फ से, या नू तस्नीया जमा के हज़फ से, या ज़मीर के हज़फ से। लेकिन यहाँ इजाफत ने इन तीनों का फ़ायदा नहीं दिया, अल हसन वजही। ठीक है ना, वजही, तो यहाँ पे क्या नहीं हुआ, यहाँ पे कोई इसमें से ये नहीं हुआ। इम्तना की सूरत क्या है कि सिगा सिफत मुअर्रब बिल लाम हो और वो मुजाफ हो मामूल मुजाफ इला ज़मीर की तरफ। ठीक है, जैसे अल हसन हो, इसके इम्तना की वजह यह है कि इस इजाफत से, ठीक है ना, इस इजाफत से, ठीक है ना, इस इजाफत से। अच्छा, आप कहोगे उस्ताद जी यहाँ पे भी तो आप वो कर सकते थे, लेकिन आपने मुब्तदा की केस वो पढ़ी थी आपने, हमने पढ़ा था कि मुजाफ दो किस्म पे होता, मुजाफ की आपने वो पढ़ी थी, किस्म पढ़ी हुई थी ना, सिगा सिफत का हो, अपने मामूल की तरफ उसकी इजाफत हो रही हो, अल्लाह दे बंदो, वो कुछ पढ़ा याद है कि नहीं पढ़ा था? सिगा सिफत हो, मामूल की तरफ उसकी इजाफत हो रही हो, ऐसा था कि नहीं था? ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी इजाफत तो कर सकते हैं इसकी तरफ के अंदर से, सिगा सिफत के हवाले से। पता ही नहीं है, कौम जो है वो कितने सोई हुई है। क्या पढ़ा था आपने? क्या हमने कहा था मुजाफ पे अलिफ लाम आ सकता है या नहीं आ सकता? क्या मुजाफ पे अलिफ लाम आ सकता है? क्या हर मुजाफ पे अलिफ लाम? नहीं, मुजाफ पे अलिफ लाम क्यों, कुछ मुजाफ ऐसे भी होते हैं इसमें अलिफ लाम आ सकता है। कुछ मुजाफ ऐसे भी होते हैं जिसपे अलिफ लाम आ सकता है। मुब्तदा की किस्म सानी वगैरह में क्या पढ़ा था तुमने? हाँ। सीगा सिफत का हो अपने मामूल की तरफ उसकी क्या कर रहे हैं उसमें से? ओ, इजाफत लफ्जिया इजाफत मानविया पढ़ा है? इजाफत लफ्जिया इजाफत मानविया पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ?
चलो अच्छा, अभी देखो जरा, पहले इसको देखो जरा, पहले इसको देखो। तो अब दूसरी सूरत क्या आ गई, इम्तिना की दूसरी सूरत क्या आ गई है? इजाफत लफ्जी इजाफत मानवी भी पढ़ाऊंगा, फिर आगे ना इसमें मुजाफ आ जाएगा, मुजाफ भी आएगा, फिर बताऊंगा। अच्छा, मुजाफ जब आएगा ना फिर बताऊंगा आपको। अच्छा जी, ये कभी ये आ गई थी, एक ये आ गया। हाँ, मुमतने, बल्कि देखो मुमतने क्या है। जईदुन अल हसन वजहिन, जईदुन अल हसन वजही, जईदुन अल हसन वजही, ये क्या है? मुमतने है। दूसरी सूरत क्या आ गई है? किसी का सिफत मुअर्रफ बिल लाम हो, सिगा सिफत मुअर्रफ बिल लाम हो। देखो सिगा सिफत मुअर्रफ बिल लाम है, और वो मुजाफ हो मामूल मुजाफ इला ज़मीर की तरफ। ठीक है ना? तो ये क्या आ गया? मामूल हो किसकी तरफ? मुजाफ इला ज़मीर की तरफ, अल हसन वजी। इसकी इम्तना की वजह यह है कि इस इजाफत से कुछ भी तखफीफ हासिल नहीं हो रही, इस इजाफत से कुछ भी। ठीक है ना? अच्छा जी। तो अब इसकी वजह से क्या नहीं हुई है? कोई तखफीफ नहीं हुई है। नून तन, अच्छा जी, अब देखो, क्योंकि तखफीफ हासिल होती है नून तनवीन के हज़फ से, या नून तस्नीम और जमा के हज़फ से, या ज़मीर के हज़फ से। ठीक है ना? या ज़मीर के हज़फ से, बाद दफ़ा ज़मीर भी हज़फ कर देते हैं ना। ये इसमें से, अब ये इजाफत लफ्ज़िया और मानविया है उसमें से। लेकिन यहाँ इजाफत ने इन तीनों से किसी का फ़ायदा नहीं दिया। अच्छा, मुख्तलिफुन फी सूरत की वो ये है कि सीगा सिफत मुअर्रफ बिल लाम ना हो और मामूल मुज़ाफ इले ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो। जैसे हसन व वजही, इसमें बसों कुफे इतलाफ है। बसों के नज़दीक कभी और कबाहत के ज़रूरत शेरी के लिए जायज़ है, कुफे नज़दीक बगैर कबाहत के जायज़ है। बसों की दलील ये है कि इजाफत तखफीफ के लिए होती है। इजाफत लफ्ज़िया किसके लिए होती है बच्चों? अब देखो बात हो रही है, किसके लिए होती है? तखफीफ के लिए होती है। लिहाजा चाहिए था कि आला दर्जे की तखफीफ होती, यानी मुजाफ से तनवीन और मुजाफ इले से ज़मीर हज़फ होती। ठीक है ना? इजाफत लफ्ज़िया किसके लिए होती है? तखफीफ के लिए होती है। ठीक है ना? लिहाजा चाहिए था कि आला दर्जे की तखफीफ, यानी मुजाफ से तनवीन गायब होती, हसानो वजह ही जो है ना। ठीक है ना? और मुजाफ ने ऐसे ज़मीर हज़फ, लेकिन यहाँ अदना दर्जे की तखफीफ हुई है, यानी सिर्फ मुजाफ से तनवीन हज़फ हुई है, ज़मीर हज़फ नहीं। बस आला दर्जे की तखफीफ मुमकिन और आला दर्जे की तखफीफ को इत्तेफाक करना कभी है। कुफी ने कि जवाज़ के लिए फिल जुमला किसी की तखफीफ होनी चाहिए, और यहाँ तनवीन पर कभी सूरतें, बाकी दो चार सूरतें जिनमें ज़मीर मौजूद नहीं है, ना सीगा सिफत के अंदर और ना मामूल के अंदर कभी हैं, क्योंकि सिफत के मौसूफ के साथ रबत देने के लिए ज़मीर की ज़रूरत होती है, ये भी याद रखो। सिफत को मौसूफ के साथ रबत देने के लिए ज़मीर की ज़रूरत होती है, और भी मौजूद नहीं हो। वो चार सूरतें ही हैं, ज़ईदुन हसनुन वजहुन, ज़ईदुन हसन वजह। और ये बाकी क्या बन रही हैं? 11 सूरतें बन रही हैं। बल्कि अब इसको मैं जो ना, पहले इसको छोड़ के पहले ये करवाता हूँ, इसमें मुज़ाफ करवाता हूँ पहले। अभी इसको छोड़ दो, इसको मैं बाद में कराऊंगा। अच्छा, इसलिए कि पहले आप ये बात को समझोगे तो फिर उसके बाद चलेंगे इसमें मुज़ाफ। ठीक है ना? मुज़ाफ, इसमें मुज़ाफ देखो, इसमें मुज़ाफ क्या होता है? मुज़ाफ उस इस्म को कहते हैं कि जिसकी नस्बत दूसरे की तरफ की गई हो, जिसकी तरफ निस्बत होगी उसको मुज़ाफ मिले। इसमें मुज़ाफ अपने मुज़ाफ को जर देता है, जैसे गुलाम और ज़ैदिन। मुज़ाफ अलिफ लाम तनवीन और कायम मकाम, देखो मुज़ाफ पर ना अलिफ लाम आता है, ना तनवीन आती है, और ना कायम मकाम तनवीन, यानी नून तस्नीह और जमा से खाली होता है मुज़ाफ पर। अच्छा, मुज़ाफ पर ना अलिफ लाम आता है, ना तनवीन आती है, ना नून तस्नीह या नून जमा भी नहीं आता। इजाफत की इब्तिदान दो किस्में हैं, चलो पहले ये समझो। अच्छा, इजाफत की पहले दो किस्में हैं। अच्छा, अल्लाह दे बंदो पहले समझो, इजाफत की पहले क्या है? दो किस्में हैं। ठीक है ना? एक को कहते हैं इजाफत लफ्जिया, दूसरी को कहते हैं इजाफत मानविया कहते हैं। इजाफत लफ्जिया और दूसरी को कहते हैं इजाफत मानविया। ठीक है ना? पहले मैं इजाफत मानविया करवाता हूँ, पहले मैं इजाफत मानविया करवाऊंगा। अच्छा, फिर इजाफत लफ्जिया बाद में कराऊंगा। इजाफत मानविया आप लोगों ने किया हुआ है। इजाफत मानविया उस इजाफत को कहते हैं जिसमें सीगा सीगा का जिसमें सिफत का सीगा अपने मामूल की तरफ मुजाफ ना हो, जिसमें सिफत का सीगा, सीगा सिफत अपने मामूल की तरफ मुजाफ ना हो, यूं कह लो जिसमें सीगा सिफत अपने मामूल की तरफ मुजाफ ना हो। ठीक है? जिसमें सीगा सिफत अपने मामूल की तरफ मुजाफ ना हो, इसको ज़ाफ़त मानविया कहते हैं। इसकी फिर दो सूरतें हैं। मुजाफ सिफत का सीगा ही ना हो, मुजाफ सिगत का सिफा ही ना हो, जैसे गुलाम और जैदन। क्या गुलाम कोई सीगा सिफत है? इसमें फ़ाइल सिफत मुशब्बा वगैरह ये चीज़ें हैं। गुलाम, गुलाम तो जामिद है, गुलाम समझ आइए, ये जामिद है, जामिद। जैद का गुलाम, तो ये क्या कहलाएगी? इजाफत मानविया कहलाएगी।
मुजाफ सीगा सिफत तो हो लेकिन अपने मामूल की तरफ मुजाफ ना हो। ठीक है ना। सीगा सिफत तो है लेकिन अपने मामूल की, जैसे मालिकी, इसमें फाइल है मालिक। अब इसकी इजाफत हो रही है, यौमिद्दीन, रोजे जजा के दिन का मालिक, रोजे जजा का दिन का मालिक। अब देखो, मालिकी, रोजे जजा के दिन का मालिक, ये क्या है, मुजाफ बन रहा है। अच्छा, सीगा सिफत क्या बन रहा है, मुजाफ बन रहा है, लेकिन अपने मामूल की तरफ नहीं हो रहा, जिसपे असर डालने की उसमें से कि वो नहीं है। ठीक है, वो इसका मामूल नहीं है, वो इसका मामूल नहीं है। मालिकी यौमिद्दीन, ठीक हो गया। इसका मामूल नहीं है मालिकी यौमिद्दीन। तो आपको सारी इसमें फाइल है। ठीक है ना, इसमें फाइल है। तो ये क्यों नहीं, तो इसमें फाइल के अमल के लिए जो शर्तें पाई जा रही थी वो इसमें नहीं पाई जा रही। ठीक है ना, वो पाई नहीं जाती, इस वजह से ये क्या नहीं करेगा, ये अमल नहीं कर रहा अभी उसमें से। इजाफत मानविया की फिर तीन किस्में हैं। इजाफत फिवी, फी के साथ, फिवी से क्या मुराद है, फी के साथ फिवी। इजाफत मिन्नी, मिन के साथ, और इजाफत लामी, लाम के साथ। अच्छा, इजाफत मानविया की क्या है, तीन किस्में, फी के साथ भी आता है, मिन्नी के साथ भी आता है, लामी। इजाफत फिवी उसे कहते हैं जिसमें मुजाफ हो सकते हैं ज़र्फ हो। इजाफत फिवी उसे कहते हैं जिसमें मुजाफुन इलैहि, मुजाफ के लिए ज़र्फ हो और उस पर फी जारा मुकद्दर हो। जैसे देखो, सलातुल लैल, सलातुल लैल, रात की नमाज, असल में पता क्या था, सलातुन फिल लैल, ये फी छुप गया। अब क्या कर लिया हमने, सलात की इजाफत कर दी लैल के साथ। अब कहते हैं ना, सलातुल लैल, सलातुल वित्री। ठीक है ना, सलातुल वित्र, सलातुल लैल, ये इसमें से। बल्कि सलातुल वित्र ना करो, बस सलातुल लैल करो। ठीक हो गया। ये क्या है, इजाफत फिफी है। अच्छा, इजाफत मिनी उसे कहते हैं जिसमें मुजाफ मुजाफ इलैहि की जिन्स से हो, मुजाफ इलैहि की जिन्स से हो, और मुजाफ में मिन जारा मुकद्दर, जैसे खातम फिज़्ज़तिन। इजाफत मिनी क्या होती है कि मुजाफ मुजाफ इलैहि की जिन्स में से है, खातम फिज़्ज़ा, चांदी की जिन्स में से है ना, अंगूठी भी जो बनी हुई है, जिसमें मुजाफ मुजाफ इलैहि की जिन्स से हो, खातम फिज़्ज़तिन। असल में था खातमुन मिन फिज़्ज़तिन, चांदी की अंगूठी, यानी खातमुन, अंगूठी किसकी बनी हुई है, चांदी की बनी हुई है, तो खातमुन मिन फिज़्ज़तिन। और बात समझ में आ रही है। इजाफत फिवी क्या होती है, जिसमें मुजाफुन इले क्या बने, मुजाफ के लिए ज़र्फ बने। इजाफत मिन्नी क्या होती है कि जिसमें मुजाफ मुजाफ इले की जिन्स से हो। अच्छा, इजाफत लामी क्या होती है, उसे कहते हैं जिसमें मुजाफुन इले, मुजाफ के लिए ज़र्फ भी ना हो और मुजाफ मुजाफ इले की जिन्स से भी ना हो। ये पढ़ा हुआ है ना, अल्लाह दे बंदो, पढ़ा तो था, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इजाफत लामी, मिन्नी, फिवी, और फिर हम इसको जो है वो करते हैं इजाफत लफ्ज़ी, इजाफत मानविया की जो है उसमें से। ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा एक वो होता है कि क्या, जो है, वो लोग पूछते हैं कि क्या मुजाफ पे अलिफ लाम आ सकता है कि नहीं आ सकता, मसला ये है, क्या मुजाफ पर अलिफ लाम आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो मुजाफ पर अलिफ लाम, आप कहोगे उस्ताद जी, इजाफत लफ्ज़ मानवी की अगर आप बात करें, जो हम आम इजाफत की बात करते हैं, उस पर क्या नहीं आता, अलिफ लाम वगैरह नहीं आता। ठीक है ना, लेकिन लफ्ज़ लफ्जिया के अंदर क्या है, समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। पढ़ के एक कान से पढ़ते हो, दूसरे कान से की कर देते हो, निकाल देते हो कि चलो जी। तो इजाफत लामी जिसमें मुजाफ मुजाफे ज़र्फ भी ना हो और मुजाफे जिन्स से भी ना हो, मुजाफे पर लाम जारा मुकद्दर से, गुलाम ज़ैदिन। तो असल में था गुलामुन लिज़ैदिन, था गुलाम ज़ैदिन, असल में क्या था, लाम मुकद्दर था, तो ये इजाफत लामिया था ये, गुलामुन लिज़ैदिन, तो गुलाम ज़ैदिन बन गया। ठीक हो गया, एक बार ये हो गया। अच्छा, इजाफत मानविया क्या फिर की काम करती है, इजाफत मानविया क्या करती है, ये आपको बेसिकली क्या कर रही होती है, तो ये आपको क्या करेगी जिसमें से, ठीक है ना, इजाफत मानविया जो थी ना उसमें से वो मारिफा का भी काम करती थी। ये जो बताएंगे भी, देखो जरा,
देखो जरा अल्लाह दे बंदो, समझना जरा। इजाफत मानविया तीन चीज़ों का फ़ायदा देती है। तारीफ का, तखसीस का और तखफीफ का। वो समझ आ रही है? ये पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने हिदायतुन्नाब के अंदर पढ़ा होगा, जिन्होंने हिदायतुन्नाब में पढ़ा था। इजाफत मानविया तीन चीज़ों का फ़ायदा देती है। तारीफ का, तखसीस का और तखफीफ का। तारीफ का क्या मतलब? अगर मुज़ाफ इले मारिफा हो, जैसे गुलाम हुसैन, देखो गुलाम मारिफा बन गया, वो होगी ना, तारीफ पैदा हो गई है। अच्छा जी। तखसीस का, अगर मुज़ाफ नकरा हो, जैसे गुलाम और रजुलिन, कोई बंदा का दे, आपने नकरा की इजाफत नकरा की तरफ कर दिया, हम क्या, खैर है कोई बात नहीं, गुलाम और रजुलिन। लेकिन इसने क्या की है, फिर भी इसमें तखसीस पैदा कर दी है कि मर्द का गुलाम है, औरत का गुलाम नहीं है। अल्लाह दे बंदो, तखसीस पैदा हुई है कि नहीं पैदा हुई? कुछ ना कुछ उसके अंदर से। गुलाम रजुलिन, ओ गुलाम रजुलिन, नहीं समझ आई है? गुलाम सईदिन, गुलाम रजुलिन, नहीं समझ आई? कोई समझ नहीं आ रही है? तखफीफ का, जैसे नून तनवीन वगैरह के गिरना, नून तस्निया या नून जमा वगैरह गिर जाते हैं ना, नून तस्निया नून जमा नून तनवीन वगैरह गिर जाती हैं, तखफीफ का। समझ आई है? तो कोई आपसे पूछे कि इजाफत मानविया क्या करती है, तो आप कहते हो तीन चीज़ों का फायदा देती है। तारीफ भी करती है अगर मारिफा की तरफ आप करो, अगर नकरा की तरफ इजाफत करोगे तो क्या करेगी, तखसीस का फायदा देगी, और तीसरी बात क्या है कि तखफीफ का फायदा देती है कि वो तनवीन गिर जाती है। ये कौन करता था? इजाफत मानविया, जिसको आप मुजाफ समझते हो, ऐसा ही है ना? इसी को आज तक ही समझते आए हो, मुजाफ समझते हुए। कोई पता नहीं कौन 76 साल से सो रही है, और सोते ही जिंदगी गुजर जाएगी इसकी। ठीक हो गया? अच्छा, इजाफत लफ्जिया क्या करेगी, सिर्फ तारीफ और तखसीस का फायदा नहीं देगी, वो सिर्फ किसका फायदा देती है, तखफीफ का फायदा देती है। अच्छा, इजाफत लफ्जिया क्या कहती है? तखफीफ का फायदा देगी, तारीफ और तखसीस का फायदा नहीं देगी। ठीक हो गया? अच्छा जी। मिसाल भी बताते हैं ना बच्चे, तखफीफ नहीं आई, गुलाम जईदिन तखफीफ नहीं होगी, अल्लाह दे बंदो, गुलाम जईदिन तखफीफ होगी ना? किसे चली गई है इसमें से, देख दसो मैनू। गुलाम जईद तनवीन उठ गई है ना, गुलामुन लिजईदिन था, गुलामुन लिजईदिन तखफीफ भी हो गई है। अच्छा जी। अल्लाह दे बंदो, ये भी हो गया। अच्छा जी। अब कहते हैं जनाब अली फिर उस साजी इजाफत लफ्जिया किसे कहते हैं? कहते हैं इजाफत लफ्जिया उस इजाफे को कहते हैं जिसमें सिफत का सीगा अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो। सीगा सिफत अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो। अच्छा, और समझ आइए, अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो। अच्छा जी। अब देखो, जैसे अना जारिबु जैदिन, अना जारिबु जैद, मैं पैंटी लगाने वाले किसकी, जैद की। जैद असल में क्या था? असल में ये यूं था। अच्छा जी। ठीक है ना, कि अना जारिबुन जईदिन के असल में क्या था, अना, यानी उसमें से क्या होगा जी, यूं कह लो कि जैसे कि मैंने जरब तो कह लो ये अजरिबु जईदन, ठीक है ना, अजरिबु जईदन है असल में, अजरिबु जईदन, मैं जैद की फेंटी लगाता हूँ। अच्छा, अजरिबु जईदन, तो जैद क्या था असल में, ये मामूल था ना, तो इसमें फाइल में हम ले गए, तो अब ये जैद क्या, उसका मामूल है ना, मफूल। अना जारिबु जईदिन, अना जारिबु जईदिन। अच्छा जी। अब आ गया जी, मुकीमीन सलाती, मुकीमीन, मुकीम सलाती, ठीक है ना, कायम करते हैं किसको, नमाज को कायम करने वाले हैं, मुकीम सलाती। तो याद है कि सिगा सिफत से मुराद तीन चीजें हैं। अच्छा, सिगा सिफत से मुराद क्या चीजें हैं, सिगा सिफत का अपने मौजूद, सिगा सिफत से मुराद कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। इसमें फाइल, इसमें और सिफत मुशब्बा। समझ आइए? सिगा सिफत से क्या मुराद है? इसमें फाइल, इसमें मफूल और सिफत मुशब्बा, ये वाले जो है ना, ये क्या करेंगे, ये तक इसमें सानी बनेगी। नहीं समझ आ रही कुछ भी? आवाम को कोई पता नहीं है उस्ताद जी, ये जो है ना, पता नहीं कितनी रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, और मामूल से की मुराद दो चीजें होती हैं, फाइल और मफूल। तो सीगा सिफत का हो अपने मामूल की तरफ, फाइल या मफूल की तरफ इसकी इजाफत हो जाए, तो ये बन जाती है इजाफत लफ्सिया बन जाती है। और ये क्या कहती है, सिर्फ तखफीफ का फायदा देती है।
तखसीस इसकी वजह से कोई चीज़ मारिफा नहीं बनती है। ठीक है ना, इसकी वजह से की नहीं होता तखसीस। वो नहीं होती तारीफ, और तखसीस नहीं होती। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तखफीफ का फायदा होगा। 119 और 367। ओए, 119 और अल्लाह दे बंदो। ओए, अच्छी लग गई है इसकी सांस जो है ना, अच्छी लगती है सांस ना मिलने की वजह से। ओए, इसको सांस, इसको कहता हूँ इसको, इतना वो करो। हम्म। 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 अल्लाह अकबर, तुम मुजाफिर ले। 367। ओए होए होए, ये तो बढ़ती जा रही है। हाँ, सांस लंबे लंबे लेने पड़ते हैं, फिर जो है ना जाके। अच्छा जी। ये हम इंशाल्लाह परसों करेंगे। अच्छा, ये ये वाले करवाऊंगा इंशाल्लाह, जवाबित। तो उससे चीज़ें क्या होंगी, बहुत खुल के आएंगी। अच्छा, ये याद रखना, याद रखने हैं आप लोगों ने, कि ये जो है ना, इसको हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि ये जो है, तो ये हम ज़ाब्ते जो है ना, देखो, जो इससे मुरब इल्लाम मुजाफ नहीं होता। आपको मैंने कहा था ना अभी, कह रहा था ना, जो इससे मुरब इल्लाम मुजाफ नहीं, अलबत्ता 3 सिरतों में मुजाफ हो सकता है। चलो जी, आ गई ना अल्लाह दे बंदो, मेरी बात साबित हो गई। आप कह रहे थे उस्ताद जी पता नहीं किधर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुजाफ पे अलिफ लाम कितों आता है, आता है। मुजाफ पे अलिफ लाम आ जाता है, समझ रहे हो, ये भी आएंगी बातें तो उसमें से। ठीक हो गया। चलो जी, बस लगता है कि इसकी जो है ना, वो मैं भूल ही जा रहा हूँ, भूल ही जा रहा हूँ, खत्म, चल तूने चुप नहीं करना, उठता है तुझे दसते हैं।